अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जो है वो हम बात करने जाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में जो बात की गई है, हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या मैंने आपको बात बताई थी कि पहले पहले शेप देख लो, डायग्राम के थ्रू नहीं, जो वर्डिंग लिखी है उसके। तो यहाँ बोला गया कि ये पैरालेलोग्राम है। ठीक है, क्या है? पैरालेलोग्राम है। ठीक है। अब जब यहाँ बात पैरेललोग्राम की हो गई है तो मुझे पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो इक्वल होती है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। ठीक है, मुझे ये वाली बात पता है। मुझे ये भी पता है कि जो एंगल ये है वो एंगल क्या है, ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 65। ठीक है। अभी तक किसी को मसला है तो बताओ? वैसे कोई मसला होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ये वाला एंगल जो है वो लिख देता हूँ, ये है 65 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल है। ये बात हो गई। अपोजिट एंगल हमें पता है इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि जो ये वाला एंगल है वो आपके पास ये वाला एंगल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई बात है तो बताओ? नहीं है। सही है, कोई बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। जो मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब सबसे पहले सॉल्व करेंगे ए डी ई की क्या वैल्यू है। क्या है? ए डी ई की क्या वैल्यू जो है वो निकल रही है। अब ए डी सबसे पहले मार्क कर लो, बन क्या रहा है, ये रहा। हमें इस वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो हमें निकालना है। ठीक है। अब मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई थी कि जब आप ये वाला एंगल जो यहाँ बन रहा होता है और जब ये वाला एंगल ऐड करते हो तो आपके पास आंसर बनता है 180। सही है, क्या बनता है? 180। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पार्ट आई जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और मैंने बोला कि 65 प्लस एंगल डी, मैंने फर्स्ट में इसको डी ही नाम दे दिया। सही है। मैंने बोला इज इक्वल टू 180, है ना? इतना ही होगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये वाला एंगल जो होता है और जो यहाँ पे एंगल बन रहा होता है, इन दोनों का सम 180 है। अब मुझे ये वाला एंगल पता नहीं है तो मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ डी डी लिख लिख दिया। फिर आपके पास 180 आ गया। फिर जब मैं डी इज इक्वल टू 180 माइनस 65, सही है, तो डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 115, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जब डी की वैल्यू 115 आ गई तो जहां डी लिखा है वहां पे लिख दो 115। ठीक है। अब आओ इसके अगले पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट आपसे क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। अगला पार्ट आपसे बोल रहा है सी बी ई निकालो। क्या निकालो? सी बी ई निकालो। अब मैं अगर देखूं तो सी बी ई जो बन रहा है, सी बी ई बन रहा है इस साइड पे। ये वाला एंगल जो है वो हमें निकालना है कि ये वाला एंगल है कितना। अब मजे की बात ये है कि ये वाला 115 है तो इसका सम तो 115 है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है क्या है। ये वाला एंगल ही मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, तो मैं ऐसे तो निकाल नहीं सकता। फिर मैंने आप लोगों को, अच्छा, इस वाले एंगल को नाम दे देते हैं बी। सही है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये एंगल बी है। ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं पिछली वीडियो में समझाई थी कि एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल बाहर बन रहा होता है, वो कैसे बनता है? ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम बना के बनता है। ठीक है। अब आप कैसे लिखोगे ये देखो। आप लिखोगे यहाँ पे 65 प्लस का b इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसका क्या लिखोगे? b इज इक्वल टू 180 माइनस 65। ओ सॉरी, 125 है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 125 है, इज इक्वल टू 125। सॉरी, 125 माइनस 65 आ जाएगा। फिर आप इसको जो है वो कैलकुलेटर के अंदर डालोगे और b की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने किया कैसे। मैंने बोला कि जो 125 बनता है ये एक ये वाला एंगल और एक ये वाले एंगल का सम होके बनता है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि बाहर का एंगल क्या है और मुझे ये वाला अननोन था, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, इक्वेट कराया 125 से। फिर मैं 65 को वहां लेके चला गया और मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है तो कमेंट्स में बता दिएगा।